फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद जो मैसेजेस आपको प्राप्त होते हैं या बैंक के द्वारा जो जानकारी दी जाती है, इस संबंध में दो ऐसी समस्या हैं जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। आजकल देखा जा रहा है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने या लीन लगने के बाद जो मैसेजेस प्राप्त होते हैं या बैंक के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसमें होल्ड अमाउंट 99,99,999 दिखाया जाता है। बैंक भी आपको यही जानकारी देता है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो 99,99,999 के लिए या तो फ्रीज हो गया है या इतना अमाउंट जो है वह होल्ड पर चला गया है। अब इस अमाउंट को देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर उस बैंक अकाउंट के पूरे हिस्ट्री में इतना ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होता है। तो फिर इतने बड़े अमाउंट का लीन कैसे लग सकता है या इस अमाउंट के लिए बैंक किस प्रकार से फ्रीज हो सकता है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस प्रकार के जब भी मैसेज आपको प्राप्त होते हैं और अगर उसमें 99,99,999 के लिए आपका बैंक अकाउंट होल्ड किया गया है या फिर फ्रीज कर दिया गया है, तो आप बिल्कुल पैनिक ना करें, क्योंकि यह एक एरर है जो मैसेज के दौरान आपको दिखाई देता है। और चूंकि बैंक में भी साइबर सेल की तरफ से जो लेटर आया होता है उसमें भी एरर के कारण इसी अमाउंट को दर्शाया गया है, इसलिए बैंक भी आपको इस संबंध में बहुत ज्यादा जानकारी देने की स्थिति में नहीं रहता है। इसका सीधा सा उपाय यही है कि बैंक से आप यह पता करें कि किस साइबर सेल ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है या लीन लगाया है, और आप उस साइबर सेल को कॉन्टेक्ट करें। कॉन्टेक्ट करके जब आप अपने मामले की छानबीन करेंगे तो वहां पर आपको यह पता चल जाएगा कि यह एक एरर था जो शो कर रहा है और आपका मामला जो है वो बहुत ही कम अमाउंट का है, और अकॉर्डिंगली आप अपने मसले को साइबर सेल से बात करके सुलझा सकते हो। इसी प्रकार का एक और दूसरा प्रॉब्लम भी देखा जा रहा है। होता यूं है कि जैसा कि आप जानते हो कि साइबर क्रिमिनल जब किसी के साथ ठगी करते हैं तो उस पैसे को विभिन्न सोर्सेज से डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं, और एक से दूसरा बैंक अकाउंट होता हुआ वह पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इस कारण से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के साथ 2 लाख की ठगी हुई है तो हो सकता है कि उस 2 लाख में से एक पोर्शन 10,000 का आपके बैंक अकाउंट में आ गया, जिसके कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया या फिर 10,000 होल्ड पे चला गया। लेकिन कुछ कुछ मामलों में हो क्या रहा है कि जब आपको मैसेज प्राप्त होता है या बैंक में जो जानकारी पहुंचती है उसमें उस फ्रॉड संबंधी उस पूरे अमाउंट को दर्शा दिया जाता है जितने का कुल फ्रॉड हुआ है। सपोज 2 लाख का फ्रॉड हुआ है और उस 2 लाख में से 10,000 आपके बैंक अकाउंट में आया है, तो जो होल्ड होगा या फिर बैंक अकाउंट फ्रीज होगा वो 10,000 रुपए के लिए ही शो करेगा। लेकिन यहाँ पर साइबर सेल के द्वारा किसी एरर के कारण वह पूरा का पूरा 2 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में एज होल्ड दिखाएगा, या फिर उस पूरे बैंक अकाउंट के कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज रहेगा। कुछ मामलों में तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो टोटल अमाउंट दिखाया गया होता है उतना अमाउंट का तो ट्रांजैक्शन उनके बैंक अकाउंट में हुआ ही नहीं होता है, या फिर रिसेंटली उन्होंने कोई इतना बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं किया होता है जिसके कारण उनका बैंक अकाउंट फ्रीज शो करता है या लीन लगा होता है। तो जिनके साथ भी यह हो रहा है, आप समझ लो कि यह एक एरर के कारण हो रहा है, और जब आप साइबर सेल से मिलकर बातचीत करोगे तो एक्चुअल कितने पैसे के लिए आपका बैंक अकाउंट होल्ड है या फिर फ्रीज कर दिया गया है, साइबर सेल इसकी आपको जानकारी दे देगा, और फिर जिस अमाउंट के लिए बैंक अकाउंट होल्ड रहता है या फ्रीज रहता है उसी अमाउंट से संबंधित मामला आपको साइबर सेल से मिलकर सुलझाना पड़ेगा। तो इन तरह के दोनों मामलों में जो एरर होता है और इसके कारण जो आपको परेशानी होती है उससे आप पैनिक ना करें, बल्कि साइबर सेल से बात करें, और तब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट एक्चुअली में कितने अमाउंट के लिए फ्रीज है या कितने अमाउंट के लिए लीन लगा दिया गया है। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।